हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले दो मोस्ट वर्सटाइल होम जिम इक्विपमेंट्स या फिर जिम इक्विपमेंट्स तो मैंने कह सकते हो। ठीक है, मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ कि तुम्हारे पास में ये दोनों होने चाहिए। बहुत ज़्यादा वर्सटाइल है। ठीक है, इन दोनों की प्राइस अंडर 2000 है। ठीक है, एक की प्राइस 2000 है एंड एक की प्राइस लाइक 500 है एंड 1500 है। मतलब पेयर में खरीदना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन वो भी लगभग 2000 रुपये का ही पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, सो 2000 रुपये नॉर्मली एक जिम की मेंबरशिप होती है एंड एक जिम की मेंबरशिप के अंडर तुम ये चीज़ खरीद सकते हो एंड ये तुम्हें आराम से 3 साल तो चली जाएंगी। एंड जो पहला इक्विपमेंट मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो आराम से बहुत साल तक चल जाएगा तुम्हें। मेरा 3 साल तो ऑलरेडी निकल चुका है इस इक्विपमेंट के साथ में। ठीक है, सो इन इक्विपमेंट्स के साथ में तुम अपनी चेस्ट ट्रेन कर सकते हो, तुम अपनी बैक ट्रेन कर सकते हो, तुम अपने बाइसेप ट्रेन कर सकते हो, तुम अपने ट्राइसेप्स ट्रेन कर सकते हो, तुम जो भी बॉडी पार्ट चाहो तुम उस इन दोनों की मदद से ट्रेन कर सकते हो। ठीक है, एवरी बॉडी पार्ट तुम इनसे ट्रेन कर सकते हो। अगर तुम पहले वाले इक्विपमेंट से ट्रेन नहीं कर पा रहे तुम दूसरे वाले के साथ में तो डेफिनेटली वो बॉडी पार्ट या फिर एक्सरसाइज ट्रेन कर सकते हो। ठीक है, एक्सरसाइज मतलब कोई मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हो। ओके एवरीवन, जो सबसे पहला इक्विपमेंट है जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है, वो है कैलिस्थेनिक्स रिंग्स या फिर जिम रिंग्स। ठीक है, मैंने 2000 रुपये के अंदर खरीदा था डीकैथलॉन से। आज भी इनकी प्राइस 2000 ही चल रही है। ठीक है, मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब 2026 जनवरी के अंदर। एंड ये रिंग्स बहुत ज़्यादा ओपी है। ठीक है, तुम इनके ऊपर पुश एक्सरसाइज कर सकते हो, पुल एक्सरसाइज कर सकते हो, तुम इनके ऊपर पुलअप्स कर सकते हो, रोज कर सकते हो, बाइसेप कर्ल्स कर सकते हो, ट्राइसेप एक्सटेंशंस कर सकते हो। एंड पुश एक्सरसाइज तो तुम ऑब्वियसली इनके ऊपर कर ही सकते हो, जैसे पुशअप्स कर सकते हो, डिप्स कर सकते हो। द थिंग इज जो पुल एक्सरसाइजेज हैं इनके अंदर ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं। ठीक है, एंड तुम्हारे रिस्ट को भी बहुत अच्छा खासा फ्रीडम प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, स्टेबल भी होती है एंड तुम्हारी रिस्ट फ्रीली मूव कर सकती है। सो अगर तुम्हें कोई रिस्ट इंजरी है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम्हें पेन फील ना हो जब तुम रिंग्स यूज़ कर रहे हो। ठीक है, पुल एक्सरसाइजेस के ऊपर एंड पुल एक्सरसाइजेस के ऊपर ये स्टेबल रहती हैं। स्टेबल रहने से मेरा मतलब है अगर तुम किसी स्टेबल पुलअप बार के ऊपर 10 पुलअप्स कर सकते हो तो तुम अच्छा खासा चांस नहीं, तुम कर ही सकते हो। ठीक है, तुम रिंग्स के ऊपर भी 10 ही पुलअप करोगे। अगर तुम किसी बार का यूज़ करके इन्वर्टेड रोज कर रहे हो, ठीक है, कहीं पे भी, और अगर तुमसे 10 इन्वर्टेड रोज हो रही हैं तो उसी लेंथ की उसी एलिवेशन के ऊपर अगर तुम रिंग्स का यूज़ करोगे तो तुम वापस 10 इन्वर्टेड रोज कर पाओगे। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक चिनअप्स भी तुम कर सकते हो। ठीक है, चिनअप्स भी तुम्हें उतनी ही जाएंगे जितने तुम्हें एक बार के ऊपर जाता है। प्रॉब्लम आती है पुश एक्सरसाइजेस के अंदर एंड ये प्रॉब्लम भी नहीं कहेंगे हम। अगर तुम 25 पुलअप्स कर पा 25 पुशअप्स कर पाते हो तो तुम रिंग्स के ऊपर 5 पुशअप करने में भी तुम्हारी हवा निकल जाएगी। अगर तुम 30 डिप्स करते हो तो भी तुम्हारे 5-6 डिप्स करने के अंदर भी हवा निकल जाएगी इन कैलिस्थेनिक रिंग्स के ऊपर, क्योंकि जो पुश एक्सरसाइज होती है इनके अंदर ये रिंग्स हिलती हैं एंड तुम्हें स्टेबलाइज करना पड़ता है उस एक्सरसाइज को ताकि तुम उसे अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। तुम्हारी स्टेबलाइजर मसल ज़्यादा ट्रेन होती है इसके अंदर, तो ये ज़्यादा हार्ड तो बनाता ही है, लेकिन ये लाइक तुम्हें ज़्यादा रूम देता है इम्प्रूव करने के लिए। और तुम वेटेड तो जा ही सकते हो क्योंकि इनकी लिमिट बहुत अच्छी है। लाइक डीकैथलॉन बोलता है कि 130 केजी तुम एक रिंग के ऊपर लोड कर सकते हो, तो तुम वेटेड भी जा सकते हो इन रिंग्स के ऊपर। मैं भी खुद वेटेड गया हूँ इन रिंग्स के ऊपर। मैं जब 3 पुलअप्स करता था मैंने तब ये रिंग्स खरीदी थी। जब मैंने ये रिंग्स का यूज़ करना छोड़ दिया, जब मेरे पास पुलअप बार आया तब भी मैं 10 केजीज वेटेड इसके ऊपर ये करता था, पुलअप्स परफॉर्म करता था। एंड आराम से तुम 20-30 केजीज तक वेटेड जा सकते हो इसके ऊपर। मेरा बॉडी वेट 60 है, सो 100 किलो तक तो आराम से मैं इनको खुद टेस्ट कर चुका हूँ। ओके, बढ़ते हैं हमारे अगले इक्विपमेंट की ओर। ओके, हाँ, अगले इक्विपमेंट के ऊपर बढ़ने के पहले मैं तुम्हें एक बात बोलूँगा कि अगर तुम्हारे पास में कैलिस्थेनिक्स रिंग्स या फिर ये जो जिम्नास्टिक रिंग्स है, ठीक है, बाय द वे मैं बॉडी प्रेफर करूँगा अगर तुम लेने वाले होगे तो। ओके, अगर तुम्हारे पास में ये लगाने की जगह नहीं है फॉर सम रीज़न तो तुम एक डोरवे पुलअप बार ले सकते हो। इसके ऊपर भी ये भी बहुत वर्सटाइल है। ठीक है, अगर तुम कैलिस्थेनिक्स रिंग्स नहीं ले सकते देन एक डोरवे पुलअप बार ले लेना। इसके ऊपर तुम ज़्यादा झटके वाली एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, लाइक झटका मार के एक्सप्लोसिव पुलअप्स वगैरह करने का ट्राई मत करना, हो सकता है कि ये तुम गिर जाओ। ठीक है, इनके ऊपर तुम मसल अप्स वगैरह भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास में ऑप्शन नहीं है तो पुलअप बार ले लेना डोरवे वाला। 5 to 30 रेप्स तुम कर पाओगे। एंड मैं रेकमेंड करूँगा कि वापस 2000 तक ही लेना अगर कोई अच्छा सा पुलअप बार ले रहे हो, या फिर 1500 रुपये तक लेना डोरवे पुलअप बार अगर ले रहे हो तो इनकी लोड कैपेसिटी अच्छी होती है। अगर तुम 1500-2000 रुपये का पुलअप बार ले रहे हो ना, डोरवे पुलअप बार, तो तुम उसके ऊपर वेटेड भी जा सकते हो। बस शर्त इतनी कि ज़्यादा झटके वगैरह मत देना उसके ऊपर, आराम से एक्सरसाइजेस परफॉर्म करना। 5 to 30 रेप्स तक तो तुम आराम से जा ही सकते हो अगर तुम्हारा गोल हाइपरट्रॉफी है तो। एंड अगर वेटेड भी जा रहे हो तो 10-20 किलो तक ऐड करना, लाइक तुम्हें 3 साल तो चली जाएगा प्रोग्रेशन वाइज ये। ओके, सो हमारा जो सेकंड इक्विपमेंट है, ठीक है, जो सेकंड इक्विपमेंट मैं रेकमेंड करता हूँ तुम्हें बाय करने के लिए, वो तुम 2 बाय करना। ठीक है, एक 15 केजी का रेजिस्टेंस बैंड बाय करना एंड एक 25 केजी का रेजिस्टेंस बैंड बाय करना। अब ये रेजिस्टेंस बैंड से अगर तुम कोई कैलिस्थेनिक्स रिंग्स के ऊपर कोई एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे या फिर किसी डोरवे पुलअप बार के ऊपर जो तुम ट्रेन नहीं कर पा रहे थे, तुम डेफिनेटली रेजिस्टेंस बैंड के साथ में तो ट्रेन कर ही सकते हो। जैसे कि प्रॉब्लम क्या आती है ना, लाइक जो साइड शोल्डर होता है हमारा, जो हमारा लैटरल डेल्ट होता है शोल्डर का, वो ट्रेन करना बहुत हार्ड है। तुम ट्रेन ही नहीं कर सकते। ठीक है,
ओके। एंड जो तुम्हारा रियर डेल्ट है तुम उसको भी लाइक आइसोलेट कर सकते हो इसकी मदद से। अगर तुम्हारे पास रेजिस्टेंस बैंड है तुम्हें जस्ट रेजिस्टेंस बैंड लेना है, ऐसे करना है, तुम साइड लैटरल रेजिस ट्रेन लैटरल रेजिस परफॉर्म करके अपना साइड डेल्ट ट्रेन कर सकते हो एंड फेस पुल्स वगैरह कर सकते हो रेजिस्टेंस बैंड से, एंड उससे तुम्हारा रियर डेल्ट भी ट्रेन हो जाएगा। तो छोटी छोटी मसल्स हैं और जो आइसोलेशन एक्सरसाइजेज है स्पेशली उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है एक रेजिस्टेंस बैंड होना। एंड जो सबसे खास बात है रेजिस्टेंस बैंड की, अगर तुम पुलअप्स नहीं कर सकते तो तुम पुलअप्स को ईजी बना सकते हो एक रेजिस्टेंस बैंड अटैच करके 25 kg का रेजिस्टेंस बैंड लगा लो। एंड अगर तुम बहुत ज़्यादा ओवरवेट नहीं हो तो तुम पुलअप सीख सकते हो, देन 15 kg के ऊपर चले जाओ एंड तुम फिर वो पुलअप मतलब क्या बोलते हो रेजिस्टेंस बैंड सरका देना एंड तुम पुलअप सीख जाओगे। अगर कोई एक्सरसाइज तुम्हें हार्ड बनानी है, ठीक है, तुम रेजिस्टेंस बैंड का यूज़ करके स्क्वाट्स कर सकते हो बॉडी वेट वाली। बॉडी वेट स्क्वाट्स के ऊपर तुम जस्ट रेजिस्टेंस बैंड लगा देना 25 kg का, तुम्हारा 25 kg वेटेड स्क्वाट्स बन जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हें डिप सीखनी है तो डिप सीखने के अंदर भी तुम इस रेजिस्टेंस बैंड का यूज़ कर सकते हो, ये तुम्हें असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल इक्विपमेंट है एक रेजिस्टेंस बैंड होना भी, ठीक है। अगर 15 किलो का रेजिस्टेंस बैंड तुम ले हो, समथिंग 500 का पड़ता है, एंड 25 किलो का लाइक 1500 का पड़ता है, तो ये भी तुम्हें लगभग 2000 रुपये के पड़ जाएंगे। एंड डेफिनेटली 2 ही बाय करना, ठीक है, 15 एंड 25 kg। अगर तुम्हारा वेट लाइक 50, 60, 70 kg है तो आराम से तुम्हें ये दो रेजिस्टेंस बैंड भी आराम से चल जाएंगे। बस एक प्रिकॉशन मैं तुम्हें देता हूँ जो कि पालना कि सनलाइट से इन्हें दूर रखना एंड शार्प ऑब्जेक्ट से अपने रेजिस्टेंस बैंड को दूर रखना, आराम से 2-3 साल तक ही चल जाएंगे। सनलाइट से स्पेशली दूर रखना, ठीक है, सनलाइट से धीरे धीरे ना इनका लाइक वो फटना चालू हो जाता है रेजिस्टेंस बैंड। ओके, सो यही था इस वीडियो के अंदर, ठीक है। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक करना, कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली तुम्हारे कमेंट्स रीड करता हूँ। कोई वीडियो सजेशंस हो, कोई नई वीडियो के लिए आइडिया हो, कोई तुम्हारे डाउट्स हो, हार्ट भी दे दूंगा, रीड भी करूँगा एंड रिप्लाई भी कर दूंगा। एंड हाँ, अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल का दूसरे कंटेंट भी तुम चेक कर लेना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए बाय एवरीवन। लगे रहो ग्राइंड के ऊपर। गुड लक फॉर योर लाइफ, बाय।